Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, क्या कोविड के तरह का वायरस वापस लौट चुका है? क्या चाइना से फिर से एक बहुत ही बड़ा डेवास्टेटिंग संकेत देखने मिल रहा है? क्या इक्विटी मार्केट कोविड के फॉल की तरह फॉल करता हुआ नजर आएगा? बहुत सारे कंसर्न्स होंगे आपके व्यू में। आप न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे, गूगल कर रहे होंगे, मैसेजेस देख रहे होंगे, आप परेशान हो गए होंगे कि करना क्या। दोस्तों, माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड को समझना है, पेशेंस लाना और ये समझना है कि मार्केट एक ही रीजन के लिए दो बार कभी नहीं गिरता है। अभी गूगल अगर हम लोग करें तो बहुत सारे हेडलाइंस देखने मिल रहे हैं। 5 years आफ्टर कोविड, न्यू एपिडेमिक इन चाइना विच अफेक्टिंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली। HMP वायरस, HMPV वायरस सर्जेस रेजेस कंसर्न, डेडली लाइक कोविड-19, इंडिया ऑन अलर्ट आफ्टर मिस्टीरियस वायरस। और इसको आप जितना करेंगे आपको देखेगा, आप देखने को मिलेगा। हाँ, तो अब इसके साथ साथ देखिए क्या है ना कि ये भी आ रहा है। देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स में एक दिन पहले का आर्टिकल है कि चाइना फेसिंग न्यू कोविड लाइक पैंडेमिक, हियर्स एवरीथिंग वी नो अबाउट इट सो फार। ह्यूमन डिटेक्टेड इन चाइना, द नेक्स्ट हेल्थ अलर्ट आफ्टर कोरोना वायरस इज दिस वायरस इज लाइक डेडली लाइक कोविड, इंडिया ऑन अलर्ट आफ्टर मिस्टीरियस वायरस आउटब्रेक इन चाइना। तो ये आप देखोगे तो आपको बहुत सारे न्यूज़ दिखेगा, बट पैनिक नहीं करना है। नो कॉज फॉर अलार्म, इंडियन हेल्थ एजेंसी ऑन HMPV वायरस स्प्रेडिंग इन चाइना। ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री मॉनिटर्स HMP आउटब्रेक इन चाइना, सेज सिचुएशन नॉट अलार्मिंग येट। तो देखिए क्या हो सकता है, सिचुएशन अभी अलार्मिंग नहीं है, आगे चल के हो सकता है। तो आपको क्या करना है? हो सकता है ये वायरस उतना डेडली नहीं हो और हो सकता हो भी जाए, तो क्या करेंगे? बाजार में खुद को प्रिपेयर्ड रखना है एंड समझना है कि बाजार में क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मंथली चार्ट चाहिए। अगर मंथली चार्ट को समझते हैं, अगर आप लोगों को मंथली चार्ट की समझ है, तो आप ये देखिए कि बाजार कहीं ना कहीं एक चैनल पे काम करता हुआ नजर आ रहा है काफी लंबे समय से। ठीक है, एंड बाजार अपने लोअर चैनल के पास धीरे धीरे आ रहा है। बाजार में कोई भी चेंज इन पोलैरिटी, बुल से बियर और बियर से बुल्स जो होता है ना, परफेक्ट चेंज के अंदर होता है। अगर ये पॉइंट 22,700 में नीचे बाजार क्लोजिंग दे देगा, तो देन बाजार का फॉल एमिनेंट होगा एट 20,000 और हो सकता है 18,930। बट बाजार को कहीं ना कहीं ये जोन पे आना होगा। एंड मंथली चार्ट में अभी भी MACD और RSI ओवरबॉट है। तो ये जोन बाजार को, बड़े पैनिक के लिए बाजार को ये जोन तोड़ना है। वीकली चार्ट पे RSI नीचे से घूम रहा है, MACD नीचे आ चुका है। एंड हम लोग प्राइस एक्शन के इस सपोर्ट जोन के पास बोले, ये जो मैंने जोन आपके लिए जो दिया है, जो इस जोन के नियर अबाउट पहुंच रहे। हो सकता है एक दो वीक यहाँ पे कंसोलिडेट करे। बाजार इस वीक को जनरली छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। बट एक बड़े फॉल के बाद दो छोटे छोटे कैंडल्स बाजार ने दिखाया, बट कहीं ना कहीं ये कैंडल्स पे मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। क्योंकि बाजार को कोई भी बड़े मूव्स लेने होंगे तो अब बाजार को ये जो बड़ा कैंडल का जो है ना, ये बड़ा कैंडल जो है, इसके हाई को तोड़ना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इसको बियरिश मैट फॉर्मेशन भी बोलते हैं। एक बड़ा कैंडल के अंदर तीन चार छोटे छोटे कैंडल बनेंगे। हो सकता है ये यहाँ तक वापस जाए और फिर उसके बाद एक बड़ा सेल ऑफ फिर से देखने मिले। इसको बोलता है बियरिश मैट फॉर्मेशन। अगर आप नहीं जानते हैं तो गूगल करके समझिए बियरिश मैट फॉर्मेशन होता क्या है। डेली चार्ट में बाजार ने खुद को डिफेंड किया है 200 दिन मूविंग एवरेज के पास डबल बॉटम बना के। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम बना है, यहाँ पे एक बाउंस, अच्छा खासा बाउंस देखने मिला था एक्सपायरी के दिन पे। बट कहीं ना कहीं कल थोड़ा सा फिजल आउट होते हुए नजर आया। बट नेवरदलेस जब तक डेली चार्ट में 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर है, हमें बड़े फॉल की आशंका नहीं रखनी है। बट कहीं ना कहीं ये लेवल जब तक नहीं टूटता है ना, 24,700, 700 और 800 का लेवल, तब तक हम लोग बाजार में आंख बंद करके एग्रेसिव भी नहीं होंगे। ठीक है, आवरली चार्ट देखिए, वापस से 200 दिन मूविंग एवरेज से टकरा के गिरना चालू कर गया एंड वापस से 23,300 के लेवल के लिए क्या रेडी हो रहा है, एकदम हो सकता है। ठीक है, डेली चार्ट पे जैसे ये सपोर्ट जोन ब्रीच होगा, 23,800 900 का लेवल ब्रीच होगा। अभी हम लोग 24,004 के करीब जाके क्लोजिंग हुए हैं। तो 23,900, 899, 900 लेवल ब्रीच होगा, तो शायद हम लोग 200 दिन मूविंग एवरेज या 23,400 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो बहुत कॉशियस रहना है
एंड जब ये हाई टूट जाता है, अगर ये हाई टूट जाता है 24,200 का, तो निफ्टी कैन अगेन स्केल अप टुवर्ड्स 24,507 पी लेवल्स को ध्यान पे रखेगा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को अभी तक तो नहीं तोड़ा है, वीकली चार्ट्स के ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। सबसे पहले मंथली चार्ट से मैं शुरू करूंगा। देखिए मंथली चार्ट मेरे को बैंक निफ्टी का बहुत खराब लग रहा है दोस्तों। आई फील लाइक कि मंथली चार्ट बहुत खराब है बैंक निफ्टी का। 49,200 और मे बी बियॉन्ड दैट द लेवल्स कैन कम, ठीक है। तो वेट करिए, एग्रेसिवली लॉन्ग्स नहीं करना है। वीकली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अभी तक नहीं टूटा है, बट इसके पास रुक रहा है, बाउंस भी नहीं दे पा रहा है। ये जो बड़ा कैंडल बना है ना कहीं ट्रबलसम कैंडल है। जब भी ऐसा बड़ा कैंडल बनता है तो फॉलो अप सेल देखने मिलता है, और इस तरह के फॉर्मेशंस के बाद बन रहा है, तो दैट मीन्स वी कैन सी है फ्लरी ऑफ सेल्स। तो 50,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कोई भी वीकली क्लोजिंग देता है, तो 49,200 से लेके 48,200 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में ओपन हो सकता है, तो बी वेरी केयरफुल विथ इट। डेली चार्ट पे 200 दिन मूविंग एवरेज के पास से बाउंस बैक तो दिया, बट इसको ये तीनों कैंडल को, ये मतलब ये तीन दिन के बाउंस में से एक पूरे दिन को इसने इंगल्फिंग बियर कैंडल ने इसको सॉलो कर लिया। एक एक सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं, ट्विजर टॉप भी बोल सकते हैं। 51,000 नियर अबाउट ट्विजर टॉप कैंडल बोल सकते हैं। तो ये, बट अभी बैंक निफ्टी में मंदी कब करना है? 50,400 के नीचे। तो वीकली सपोर्ट भी टूटेगा वहां पे, ट्रेंड लाइन भी टूटेगा, एंड डेली चार्ट में 200 दिन मूविंग एवरेज भी टूटेगा। टिल देन ओके। और अगर ये हाई टूट जाता है 51,600 700 के ऊपर चलता है, तो आपके सपोर्ट्स 51,300 के हो जाएंगे, एंड फिर आपको 52,400 तक का जोन्स ओपन होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट वीक बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है, डेटा का वीक है। तो बहुत कॉशियस रहिए, अपने पोजीशंस को बहुत ज़्यादा संभालिए, संभल के चलिए। क्योंकि ट्रेंड लाइंस अगर वीकली चार्ट का टूटा तो बहुत प्रॉब्लम, और ऊपर में 51,700 में आवरली चार्ट का 200 दिन मूविंग एवरेज, इसके ऊपर जब तक नहीं चलेगा तब तक बुल्स में कसमकस रहेगी, सेल ऑन राइज आपको देखने मिलेगा। तो ओआई को ट्रैक करिए, ग्लोबल इवेंट को ट्रैक करिए, और अपने चार्ट्स पे ध्यान रखें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। बिकॉज मैं ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो कोई भी तरह की बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।